नमस्कार दोस्तों। आज चलिए हम आपके लिए क्या है लेके आए हैं प्राविधिक कला, वो भी कक्षा 10 का। तो ज़रा इस बात को हम समझ लेते हैं भली भांति। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हैं, उनको हल किया जाएगा जो गणितीय होंगे और बहुत ही बेसिक होंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो बहुविकल्पी टाइप के आपके प्रश्न आने वाले हैं, एक तो होगा, जानते हैं, आलेखन कला। आलेखन कला, इससे क्या है 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे। और एक होगा दूसरा वाला जो मतलब एक पोर्शन बनता है, ये फर्स्ट होगा और अथवा करके आएगा, ये दूसरा पोर्शन होगा प्राविधिक कला। अच्छा, इसमें भी क्या है 20 क्या है ऑब्जेक्टिव होंगे, ये भी क्या है 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब आप ये समझिएगा कि आप चाहे आलेखन करें और चाहे प्राविधिक करें, तो ठीक है, प्राविधिक कला हम आपके लिए लेके आए हैं। ज़रा इस बात को समझिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं और मैं तो समझ रहा हूँ कि आलेखन से भी ज़्यादा क्या है आपके लिए सरल होने वाला है प्राविधिक कला, अगर आप इसका चुनाव करते हैं तो ठीक है। हम प्रश्न देख लेते हैं। बहुत आसान से प्रश्न हैं। ये आपको देखिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्नों के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। तो हम प्राविधिक करने चल रहे हैं और ये आलेखन कला का हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं जिसको आलेखन करना हो। नहीं तो प्राविधिक अगर आपका चुनाव करना है तो आप यहाँ देखिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। अच्छे से भली भांति समझते हुए चलेंगे, रटना नहीं है, समझ भी लेना है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है जी, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, 60 डिग्री का होता है। समझ लेते हैं, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उनको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इनकी भुजाएं बराबर होंगी तो इनके कोण भी बराबर होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग। तो जाहिर सी बात है 60 ये होगा और 60 ये भी होगा और 60 यह भी होगा। क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है इनके कोण बराबर होंगे। तो 60 और ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 बराबर आ भी जाएगा। इसका मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी हम आपको भली भांति समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है, दूसरा वाला प्रश्न है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो चलिए ठीक है, ज़रा समझ लेते हैं वर्ग का। हम तो वर्ग कहते किसको हैं, तो भाई जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उनको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब इनके किनारे किनारे जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण बनता है। तो 90 यहाँ बनने वाला है। कहाँ, आप ये देखिएगा, ये 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ भी बनेगा और 90 यहाँ भी। और इन चारों को अगर जोड़ेंगे तो आपको जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है, चारों का योग मिलेगा 360 डिग्री। पर हमसे पूछा ये नहीं, हमसे पूछा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। तो जी इसमें से क्या सही हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो सभी कोण इसके 90 अंश के होते हैं। अगर हमसे पूछता है इनका योग तो वो 360 होता। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, कह रहा है कि संपूर्ण कोण होता है। भाई संपूर्ण कोण मतलब क्या है, अगर कोई ये पॉइंट है तो इसके चारों तरफ ये संपूर्ण कोण, एक पूरा चक्कर लगाने पे 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, मतलब क्या होगा 360 डिग्री का। ठीक है, ये चौथा देख लेते हैं। चौथा वाला है आपका कि समकोण कितने अंश का होता है। तो भाई जी अभी बताए हैं कि 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, इसका मतलब समकोण क्या है, 90 डिग्री का होगा। ठीक, और ये पांचवां देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नज़रअंदाज न करिए। और ये कह रहा है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। अभी बात हुई थी भाई जी, क्या है, अगर मान लीजिए वर्ग है तो हमने कहा था कि सब 90 होंगे, ये 90 होंगे सारे कोण इसके। और जब इनका जो योग करेंगे तो ये आने वाला है 360 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। ठीक, ये छठवां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसमें से क्या है कि एक 2B है, HB है, 4H है, H है। तो भाई जी HB जो होता है उससे क्या है, बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है 7वां, ये भी बहुत आसान है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो भाई जी पैमाना क्या होता है कि मिली, सेंटी, डेसी और ये होता है ग्राम, और यहीं ग्राम की जगह क्या होता है जी, मीटर। तो आप ज़रा समझिएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये तो रटा रटाया है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन आप समझ भी लीजिए यहाँ मीटर है तो ये क्या होता है, नीचे वाले बड़े होते हैं, ऊपर वाले छोटे। तो ऐसे जाइए, सेंटी कहाँ मिल रहा है, ये तीसरा। तो यहाँ से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, और आप 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये। हाँ, तो ये 8वां देख लिया जाए, ये ठीक हो गया। तो ये क्या है, 8वां है, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो आपको बस देखना है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि ये वृत्त का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, तो आप ऐसा, तो आपको दिख रहा है कि ये ऑप्शन सी सही है, मतलब वृत्त का आकार ये होगा, और सी वाला ऑप्शन सही है। वृत्त का आकार कैसा होता है, ये तो हो गया आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। और 9वां जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप होती है। तो भाई जी चारों भुजाएं इसकी वर्ग की जानते हैं बराबर होती हैं। बराबर होने को कहते हैं समान, ये भी सही है। आपको अगर बोला जाए बराबर होती हैं तो ये भी ठीक है, और समान लिखा हो तो भी सही है। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं, सही बात है, बराबर होती हैं, पहला ही सही है। बड़ी छोटी ये बात नहीं है। आमने सामने के बराबर ये भी बात नहीं सही है, क्योंकि आमने सामने की जो भुजा होती है वो आयत की बराबर होती है, इसके और ये इसके। तो ये होता है आयत, ये होता है आयत, ये आयत होता है और ये होता है वर्ग। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये आपका है 10वां क्या है, पाई का मान होता है जी। अगर ये लिखा है तो इसका क्या है, 23/7, ये नहीं सही है। 24/7 ये भी नहीं, 1/7 ये भी नहीं, 22/7, मतलब ये सही है आपका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ठीक, ये तो बड़ी आसान बात है जी। ये तो है वृत्त, और ये कुछ खास नहीं, ये तो आपका हार्ट जैसा दिख रहा है, जैसा कि बताया जाता है, पान है, पान के पत्ते जैसा, और त्रिभुजाकार ये है। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो ये इसका डी सही है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये है 12 नंबर वाला, क्या है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो भाई अभी अभी बात हुई है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको हम आयताकार बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे तो आपको ये सी सही दिखेगा। ठीक है, ये आयताकार है। आगे देख लेते हैं। ये कहा जा रहा है हमसे कि रेखा किसे कहते हैं? चौड़ाई रहित लंबाई होती है, सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई रेखा का जो सही आपके परिभाषित किया गया है वो होता है चौड़ाई रहित लंबाई। मतलब क्या है, अगर रेखा खींची जाए, इसकी लंबाई ही होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती। तो आप पहला वाला ही सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखा जाए इसको। तो रेखा को चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? अब अधिक कोण किसको कहते हैं? तो भाई अगर 90 से कम है, 90 से अगर कम है तो क्या बोलते हैं जी, 90 से कम है तो उसको हम बोलते हैं न्यून। ठीक है, न्यून कोण। अगर क्या है, 90 से कम है तो न्यून कोण, और 90 से अगर अधिक है तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण, पर 180 से कम हो। तो इसमें आप देखेंगे 90 से बड़ा, लेकिन क्या है 180 से कम। तो जाहिर सी बात है यही इसका सही है, बाकी ये सब क्या है ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, 90 से अगर छोटा है तो न्यून कोण, और 90 से बड़ा है तो उसको अधिक कोण बोलेंगे, पर एक बात और शर्त है कि वह 180 से कम हो। ठीक है, और 90 को तो हम समकोण ही बोलते हैं, समकोण। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, शायद अभी क्वेश्चन था, देखे हैं आप। तो ये क्या है, 90 को हम समकोण बोलते हैं। अच्छा, देख लेते हैं और आगे का क्वेश्चन। ये है आपका 15 नंबर, कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? अभी अभी बात हुई थी कि भैया समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों और सभी कोण क्या होते हैं जी, 60-60 डिग्री के होते हैं। हाँ, तो देखिए ऑप्शन क्या है, जिसके तीनों अंतः कोण बराबर हों। बात सही है, तो ये पहला ही सही है। हाँ, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, ये बात नहीं सही है, असमान नहीं बल्कि समान होती हैं। आमने सामने की भुजा की कोई बात ही नहीं है, तो पहला ही सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये है आपका 16 नंबर वाला। तो इसको आप देखिए, कह रहे हैं कि 180 के कोण को कहते हैं। तो भैया 180 डिग्री का कोण ऐसे बनता है।
ठीक है। और इसको बोलते हैं जी सरल कोण या ऋजु कोण, इसका सी सही है। ठीक, आप देख लीजिए। और आगे का ये है आपका 17 नंबर। इसको देखिए, ये कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है। भाई जी, ये वृत्त होता है और इसका जो सेंटर पॉइंट ये होता है, इस पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो कितने, 360 डिग्री का। तो कहाँ है, ये बी सही है। ठीक, और देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि वर्ग कहते हैं, तो अभी अभी बात हुई थी, वर्ग उसको कहते हैं जिनकी क्या है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। मतलब बराबर का मतलब समान हो। तो जिसकी चारों भुजाएं असमान हो, ये बात नहीं सही है। ठीक है। जिनकी दो भुजाएं असमान हो, ये भी नहीं सही है। जिनकी चारों भुजाएं समान हो, समान का मतलब बराबर, तो ये सही है, मतलब सी सही है। और देख लेते हैं आगे का, ये है 19 नंबर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो मतलब इसका बी सही है, ये 1000 मीटर। और आगे वाला देख लेते हैं, ये आपका है 20 वाला। 20 कह रहे हैं कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये सारे ऑप्शन नहीं सही हैं, ये तीनों नहीं सही हैं, ये सही है ए। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना। तो अभी अभी हमने आपसे बात की थी क्या, मिली सेंटी डेस, ये है मिली सेंटी डेसी। डेसी, तो डेसी हम जानते हैं इधर वाले क्या है, इधर बड़े होते हैं, तो इधर जाएंगे तो छोटे होंगे। तो डेसी है तो ये होंगे इकाई, दहाई, तो मतलब 10 होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो जी 10 सेंटीमीटर, ये सही है। 21 नंबर ये देख लीजिए। और ये है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो यह भी क्या है, सही है, 10 ही सही होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी बात आपसे की थी। यहाँ पे आप देखिए, यह है डेसी और यहीं होता है मीटर, यहीं होता है आपका मीटर। तो आप देखिएगा, इधर से जब जाएंगे तो ये होगा मीटर, मतलब इकाई, दहाई, ये भी सही होगा। सिर्फ 10 ही इसका सही होगा, तो ये डी वाला सही है। ये 21 क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुन चुन के लाए हैं। आशा करते हैं आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। और अगर आप क्या है तैयारी कर रहे हैं कि प्राविधिक कला से ही हमको क्या है देना है, तो काफ़ी सहयोग आपको मिलेगा। चलिए अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आलेखन कला का हमने वीडियो डाला है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। नमस्कार।